वर्तमान में संसद का माहौल देखकर ऐसा लगता है जैसे हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया का सर्वोच्च आदर्श देखने के बजाय एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें रोचक विहीन नफरत है। शीतकालीन सत्र के समापन से एक दिन पूर्व संसद भवन के मकर द्वार पर जो हुआ वह अकल्पनीय था। सत्ता पक्ष का आरोप है कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी सांसदों के धक्के से उनके दो लोकसभा सदस्य प्रताप सिंह सारंगी व मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके विपरीत कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने न केवल उनका रास्ता रोका बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जबरदस्ती पीछे धकेलने की कोशिश की। इस धक्का मुक्की से 82 वर्षीय बुजुर्ग खड़गे के पैर में चोट आई है। दोनों पक्षों ने शिकायतें दर्ज करा दी है। मामला लोकसभा अध्यक्ष के अलावा संसद मार्ग थाने पर पहुंच गया है। तय है, बात निकली है तो दूर तक जाए। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम को भुनाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहेब का नाम एक वर्ग विशेष की ओर दिलाने वाला जो साबित होता है। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने वक्तव्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। खड़गे के उस ट्वीट ने वही काम किया जो सूखे हुए जंगल में चिंगारी करती है। देखते देखते हर विपक्षी नेता ने अपने अपने तरीके से अमित शाह के शब्दों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। यह सब तब हो रहा था जब खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंतव्य स्पष्ट कर चुके थे। राजनीति से वे दिन विदा हो गए हैं जब कोई नेता अपने मन की बात सामने रखता था और दूसरा उसके मर्म को समझने का प्रयास करता था। जिन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर यह हंगामा हुआ है वह खुद सहनशीलता के मिसाल थे। ऐसा न होता तो अम्बेडकर उसी समय बोरिया बिस्तर समेटकर अमेरिका रवाना हो गए होते। जब बड़ौदा में उन्हें एक पारसी सराय से धक्के मारकर सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वह दलित थे। यह हाल तब था जब अम्बेडकर को बड़ौदा के महाजन का राज्याश्रय प्राप्त था। इसके बावजूद पूरे शहर में उनको कोई आवाज देने को तैयार न था। नाम बदलकर वह उस सराय में ठहरे थे, लेकिन उनकी जाति छिपी न रह सकी और फिर लाठी डंडों से लैस पारसियों के झुंड ने सराय पर हमला बोल दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को अपना सामान और पुस्तकें समेटकर सारी रात एक पार्क के कोने में गुजारनी पड़ी थी। इतने बड़े अपमान के बावजूद उन्होंने पारसियों से नहीं बल्कि हमेशा उस व्यवस्था से लड़ने की कोशिश की जो मनुष्य को मनुष्य से जुदा करती है। यही वजह है कि उनके निधन के लगभग 7 दशक बाद आज हमारे माननीय अपने अपने तरीके से उन पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते वक्त वे यह भूल गए हैं कि खुद उनके तौर तरीकों को बाबा साहेब कभी जायज नहीं ठहरा सकते थे। हमारे माननीय सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि उनके मतदाताओं ने उन्हें इस आचरण के लिए नहीं चुना था। वोट डालते समय लोग अपनी भलाई और विकास चाहते हैं। क्या उन्हें यह हासिल हो पा रहा है? रोजगार, जलवायु, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और सरकार या उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर कभी आपने संसद में कोई गंभीर चर्चा सुनी है? एक समय था जब लोग लोकसभा और राज्यसभा टेलीविजन पर डिबेट को लाइव सुना करते थे। हालांकि उस समय ऐसे लोग थे जो कहते थे कि अब संसद में पहले जैसे बोलने वाले नहीं रहे। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, चंद्रशेखर, लालू यादव, जावेद अख्तर आदि अपने अपने तरीके से आम आदमी की बात रखते थे। पिछले कुछ वर्षों से यह सिलसिला बाधित हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया का सर्वोच्च आदर्श देखने के बजाय एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें रोमांच विहीन नफरत है। क्या कमाल है! विपक्ष तो आरोप लगाता ही है पर जो सत्ता में है वे भी आरोप ही अलापते हैं। यह तू मैं का सिलसिला कब बंद होगा? हमारी संसद की एक दिन की कार्यवाही लगभग 9 करोड़ रुपए की बैठती है। इतने में तो किसी एक गांव या मोहल्ले में रुके हुए जन विकास के तमाम कार्य पूरे हो जाएंगे। हमारे मन में कभी इस साधारण से मुद्दे पर विचार कर देखें। जनता ने इसीलिए तो उन्हें चुनकर वहां भेजा है। एक बात और, चाहे भगवान श्री राम हो, महात्मा गांधी हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हर वह अवतार या शख्सियत जो वोट दिलवा सकती है इस संसद के हंगामे पूर्ण विमर्श का विषय बन जाती है। क्या कभी इसमें से किसी एक ने उनके आदर्शों पर चलने की ठानी है? अंबेडकर और गांधी में विरोध था, लेकिन इसके बावजूद गांधी और नेहरू ही थे जिन्होंने उनसे अनुरोध किया था
कि वह संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का पद स्वीकार करें। याद रखिए, गांधी और अंबेडकर अलग अलग चलते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। अंबेडकर दलितों का संपूर्ण उद्धार चाहते थे। गांधी इस वर्ग के प्रति सदियों पुराना भेदभाव मिटाने के लिए दलित बस्तियों में ठहरते थे। उन्होंने हरिजन नाम का अखबार भी निकाला था। हालांकि अंबेडकर इसे प्रतीकात्मक कहते थे, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले वर्षों में नाटकीय प्रतीकवाद मूल मुद्दों की जगह ले लेगा। हम यहाँ कांग्रेस के सदस्यों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब नीले कपड़े पहनकर संसद में आए, तब उन्होंने एक निश्चित वर्ग को संदेश देने की कोशिश की। इससे उस वर्ग का कितना भला होना था। वैसे ही जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिन फिलिस्तीन तो दूसरे ही बांग्लादेश लिखा हुआ बैग टांगकर संसद पहुंची थी। इससे वह तो चर्चा में आ गई, लेकिन उन देशों की जनता का क्या भला हुआ। याद कीजिए, भारतीय लोकमानस के नायक श्री राम का उदाहरण रामचरितमानस में राम के राज्याभिषेक का जबरदस्त प्रसंग है। राम सत्ता संभालते वक्त अयोध्या वासियों से अनुरोध करते हैं कि आप यदि मेरे द्वारा किए गए फैसलों में कोई गलती पाए तो मुझे रोकने और टोकने का अधिकार आपके पास होगा। क्या हम और आप अपने माननीय सदस्यों में किसी एक को भी रोकने और टोकने का हकूक रखते हैं? फिर से वही प्रश्न, हमारा लोकतंत्र इतना सहमा और संकुचित क्यों है? ये रही हमारी राय। आप अपनी प्रतिक्रिया यदि देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।